हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ नेहा और आज फर्स्ट टाइम हम पॉडकास्ट पे बात करने जा रहे हैं। ये एक तरह का कम्युनिकेशन है जो वन वे है। ओके, तो अगर हम वन वे कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, तो आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करते हैं। कम्यून का मतलब क्या होता है? कम्यून का मतलब होता है कि अपनी बात किसी तक पहुंचाना। ओके, पहुंचाने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को फोर्स करें कि तुम मेरी बात मानो, ठीक। बट कुछ लोग ऐसा करते भी हैं कि अपनी बातें दूसरे पे थोप देते हैं। ओके, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को जबरदस्ती अपनी बात मानने पे फोर्स करें। कम्यून का मतलब है किसी से अपनी बात शेयर करना, किसी तक अपनी बात पहुंचाना। इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। अब वो स्किल्स किसी में बेटर होती हैं और किसी में वर्स्ट होती हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें स्किल्स बेटर करने की ज़रूरत है। आपने बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे टिप्स पढ़े होंगे नेट पर, बट मैं आपको कोई ट्रिक्स एंड टिप्स देने भी नहीं आई हूँ, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते होंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसे बात करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ों को सिर्फ समझना ही ज़रूरी नहीं है, उनको अपनी लाइफ में लाना भी ज़रूरी है, ठीक। अगर आप किसी चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, तो इम्प्लीमेंट भी करिए ना अपनी लाइफ में, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल है जो आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकती है। मतलब लीडरशिप क्वालिटी अगर है तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग होती ही हैं। ओके, सो हमने अपनी लाइफ में दो तरह के लोग देखे होंगे। हम सबकी जनरल लाइफ में ऐसा ही होता है कि कोई दो तरह के लोग होते हैं, जो कि एक होता है बहुत ज़्यादा बोलता है और एक होता है बहुत कम बोलता है। बट एक थर्ड भी होता है, थर्ड कैटेगरी भी है, जिसमें बहुत नपा तुला बोलते हैं। लेकिन जो नपा तुला बोलते हैं पब्लिक सुनती भी उन्हीं की है, ठीक है। तो अगर आप बढ़िया सूटेड बूटेड आ रहे हैं कहीं से एंड बड़ा स्मार्टली सब कुछ एकदम मेंटेन है, बट अगर आप मुंह खोल देते हैं और आपको कम्युनिकेशन का कोई आइडिया नहीं है कि आपको कब क्या कहाँ बोलना है, तो वो सारी पर्सनालिटी बेकार हो जाती है। इसलिए सबको मेरे ख्याल से कि अपने को ये पता होना चाहिए कि बोलना कहाँ है और कितना है। एंड हमें अगर बोलना भी है तो सामने वाला हमें सुन भी रहा है कि वो सिर्फ सो रहा है, ठीक है। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं पे जाते हो और सिर्फ बोलते रहते हो तो समटाइम्स लोग दे फील स्लीपी ऑल्सो। एंड अगर कोई नहीं बोलता है तो उसके आजू बाजू वाले भी सो ही जाते होंगे, आई थिंक, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने का एक एग्जाम्पल है, या आप एक छोटे से बच्चे को ले लो, ठीक। वो अपनी माँ के पास अगर है तो वो अपनी माँ से अपनी हर बात बोल सकता है, जबकि उसे बोलना भी नहीं आता, नहीं वो लिख सकता है, बट स्टिल वो आराम से अपनी बात अपनी माँ तक कन्वे करता है और उसकी माँ उसको समझती है। तो मुझे ये लगता है कि एक ये रीज़न हो सकता है कि उसे शर्म नहीं है। जो बच्चा है उसको ये इसकी कोई चिंता नहीं है कि उसके आजू बाजू में क्या कौन सोचेगा, कि अगर मैं ये मांग लूँ या मैं ये बोल दूँ तो सोसाइटी क्या सोचेगी। तो बच्चों के अंदर वो चीज़ नहीं है, इसीलिए वो फ्रैंकली अपनी बात बोल पाते हैं। फिर जैसे जैसे यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये अपनी बात बोलने में हिचकिचाने लगते हैं, इनके अंदर हेजिटेशन डेवलप हो जाता है और वो हेजिटेशन इनकी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा हर्डल बन के बाहर आता है। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम हेजिटेशन को अपनी कैसे कम करें। अगर हम क्लास में कुछ चैप्टर समझ रहे हैं एंड कोई पॉइंट पे हमें नहीं समझ में आया तो हम वो पूछते ही नहीं है, क्योंकि बाकी 10 बच्चे नहीं पूछ रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि इन 10 बच्चों को समझ में आ गया तो हमें भी आ गया होगा, बट आ गया होगा इज नॉट द पॉइंट, क्योंकि अगर आपको आ गया होता तो ये क्वेश्चन आपके मन में ही नहीं आता, ठीक है। इसलिए आपको सबसे पहले यही सोचना होगा कि मैं अपनी जितनी भी एनर्जी है वो एक जगह फोकस करूं, और उस फोकस करने के बाद जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है वो मुझे अगेन पूछनी चाहिए टीचर से या आप कहीं पे भी हो, किसी से भी कोई भी डिस्कशन कर रहे हो। ओके, सो एक ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट, अगर अच्छा आप लिसन को अगर उल्टा करोगे तो उसका क्या बनेगा? साइलेंट। लिसन और साइलेंट बहुत एक तरह से जुड़वा भाई समझ लो। अगर आप चुप हो तभी आप सामने वाले की बात सुन सकते हो,
ठीक है, अगर आप बोलते ही रहोगे तो फिर आप नहीं सुन सकते। और लड़ाइयों का कारण भी यही होता है, लोग सुनते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें जवाब देना होता है। मोस्टली लड़ाइयों में यही होता है ना कि अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो सामने वाला सिर्फ इस इंटेंशन से सुनता है कि मुझे अब जवाब क्या देना है। बट अगर हम सामने वाले की बात को सुने, उसे समझें, तो मे बी वो लड़ाई वहां पे रुक सकती है, क्योंकि तब हमें अपनी गलती भी रियलाइज हो जाती है। ओके, तो लिसन और साइलेंट दोनों बहुत ही अटैच्ड वर्ड्स हैं। हमें पहले अपना जवाब बोलने से पहले सुनने की आदत डालनी चाहिए। या हम अगर कहीं पे भी बैठे हैं, किसी भी जगह बैठे हैं, तो हमें सामने वाले की बातें सुन के देन उसके बाद रिएक्शन देना चाहिए। तो और ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाना चाहूँगी, ठीक है। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। देयर वॉज अ मोनेस्ट्री, ठीक, जहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स रहते हैं। एंड वहाँ पे उस मोनेस्ट्री के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स भी हुआ करते थे। मॉन्क्स को चुप रहने की शपथ दिलाई गई थी। वहाँ पे ये था कि जो भी मॉन्क्स वहाँ रह रहे हैं वो सब शांत रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं। बट उन्हें साल में एक बार 2 शब्द बोलने की इजाजत दे दी गई थी, ठीक। अब क्या हुआ, 1 साल पूरा होने के बाद एक मॉन्क को एनुअल मीटिंग में बुलाया गया। और वहाँ पे उनसे जो मॉन्क थे, सीनियर मॉन्क थे, हेड ऑफ द मॉन्क आप उनको कह सकते हो, उन्होंने उनसे पूछा कि आज तुमको 1 साल हो गया है, चलो 2 शब्द यू कैन से। तो उस मॉन्क ने जवाब दिया, बेड हार्ड। हेड ऑफ द मॉन्क रिप्लाइड, थैंक यू। अब 1 साल बाद फिर से उसी मॉन्क को बुलाया गया। कहा गया 1 साल हो गया है, आके 2 शब्द बोल के जाओ। अब की वो मॉन्क आया, उसने बोला फूड ऑफुल। अब ये रिप्लाई किया किसने, ये मॉन्क ने। तो दूसरे मॉन्क ने कहा ओके आई सी, ठीक है। अब आई सी का मतलब क्या है कि इसकी ये बात पे फोकस किया गया। 1 साल और हो गया, अगले साल फिर उसको बुलाया गया कि मॉन्क अब तुम आके बोलो तुम्हें क्या बोलना है। मॉन्क सेड आई क्विट। तो हेड ऑफ द मॉन्क जो था उसने कहा वेल, मुझे पता था क्योंकि पिछले 2 साल से तुम सिर्फ कंप्लेंट ही किए जा रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे कम्युनिकेशन स्किल से क्या लेना देना है। तो माय आंसर इज द मोर यू से द लेस पीपल रिमेंबर व्हाट यू हैव सेड। यहाँ पे आप ये गौर करिए कि इस मॉन्क ने कितने कम शब्दों में अपनी बात कही और कितना पोलाइटली कही कि उसकी बात को 1 साल तक भी याद रखा गया। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि हम चाहे कम बोले बट स्ट्रॉन्ग बोले, हम जो बोले वो मीनिंगफुल बोले। अगर हम ऐसे ही बोलेंगे तो हमारी बात को सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा और एटलीस्ट हमारी बात की वैल्यू होगी। ओके, तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि हमें जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो आप जस्ट नोट इट डाउन कि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न टू लिसन। आपको सुनना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यू शुड लर्न टू फोकस। आप फोकस करिए कि क्या कहा जा रहा है। एंड अदर थिंग इज कि आप जो बोलोगे उसको स्ट्रांगली अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखो, ठीक है, जिससे आपके पॉइंट ऑफ व्यूज में वजन रहे और आपको सीरियसली लिया जाए। ओके, सो आज के लिए छोटा सा लेक्चर बहुत था। एंड नेक्स्ट किसी और दिन किसी और स्टोरी के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।